नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चटपटी खुशियों में जिंदगी स्वाद से भरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली से अमृतसर तक, जहां हर पड़ाव अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगी कि ये ट्रिप हमने प्लान करा एडिट ट्रेवल्स की मदद से, जो कि ईज माई ट्रिप की फ्रेंचाइजी है, गुड़गांव में बेस्ड है। इसके इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करें और कांटेक्ट करें 09811036918 पर रितिका जी को। लंबी यात्रा करते करते अगर सुकून की चुस्की चाहिए तो चाय स्टॉप से बेहतर जगह कोई नहीं है। ये छोटा सा ढाबा, जिसको डिवाइन रॉयल ढाबा कह सकते हैं, ये हमें मिला यहाँ सड़क के किनारे। अपनी खुशबूदार मसाला चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों के लिए मशहूर है, और साथ में हमने कुछ बिस्किट्स, नमकीन और चिप्स वगैरह यहाँ से परचेज किया। डिवाइन स्टार ढाबा, खाट भी लग रखी है। और हम फिर थोड़ा आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हमें दिखाई मयूर सिमरन ढाबा। ढाबा कम रेस्टोरेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करके बनाया था। इंटीरियर इनका बहुत सुंदर था। हद से ज्यादा स्टाफ थे जो हर एक टेबल को अटेंड कर रहे थे। पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, बहुत सारे लोग थे और सब वेट कर रहे थे टेस्टी डिलिशियस ब्रेकफास्ट का, जिसमें हमने खाया चूरचूर नान थाली, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, सफेद मक्खन के साथ में। और सब चलते चलते हमें अचानक से एक स्पॉट दिखाई दिया जहां पर लाइन से बहुत सारे शॉप्स थे जो फ्रेश जूस निकाल रहे थे, गन्ने का, कीनू का, संतरे का, जैसे ऑरेंजेस का। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा फ्रेश जूस पीते हैं रुककर। रोड साइड ही हमने लगा ली अपनी कार और वहां पर उतर के हम सभी ने फ्रेश जूस अपनी आंखों के सामने निकलवा के पी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अमृतसर। दिख गया है गोल्डन टेम्पल का जो गुंबज है, दूर से ही एंटर करा और करने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया। और चेक इन करने के बाद सभी फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने सबने ट्रेडिशनल वेयर धारण किया, पहना, क्योंकि अब हमें जाना था गोल्डन टेम्पल। उससे पहले भूख लगी थी तो हमने थोड़े स्नैक्स वगैरह भी कोशिश करे। होटल में ही, होटल के रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर करा। पहले हमने खाया, खाने के बाद फिर हम निकले अपने सफर की तरफ, जो था गोल्डन टेम्पल की तरफ। एंटर करते ही एक खूबसूरत मंजर था। ये स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह गुरु अर्जन देव जी द्वारा निर्मित किया गया था और यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की गई है। मंदिर का सुनहरा गुंबद और चारों दिशाओं से खुला प्रवेश द्वार इस बात का प्रतीक है कि यहाँ सभी धर्मों, जातियों और वर्गों का स्वागत है। मंदिर के बीच स्थित अमृत सरोवर में स्नान करने से मन को शांति और आत्मा को शुद्धि मिलती है। ये स्थल शांति, समानता और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है। स्वर्ण मंदिर में जाने का समय आपको खुद निर्धारित करना होगा। वैसे आप दिन में भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, रात में भी जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, सिर ढककर प्रवेश करें। पुरुष हो या महिलाएं, सबका सर रुमाल या दुपट्टे से ढका होना चाहिए। जूते चप्पल बाहर निकालें और पैरों को धोकर परिसर में प्रवेश करें। शांति और सम्मान बनाए रखें। धीरे बोलें और किसी को बाधा ना पहुंचाएं। लंगर में सेवा करें या प्रसाद ग्रहण करें, यह समानता और भक्ति का प्रतीक है। अगर आप फोटो लें तो केवल अनुमति वाले क्षेत्रों में ही खींचें। स्वर्ण मंदिर में ध्यान से धूम्रपान, तंबाकू या शराब का सेवन ना करें, सख्ती से मना किया गया है। अनुचित या भड़काऊ कपड़े ना पहने। तेज आवाज में बात या संगीत ना चलाएं। दान या पैसे सरोवर में ना डालें। इसके लिए अलग स्थान निर्धारित है। बहुत जगह दान की पेटियां बनी हुई हैं, आप उसमें डालें और मत्था टेकें। फिर आप आगे बढ़ेंगे। ये भी ध्यान रखें कि कोई पालतू जानवर भी अगर आप सोच रहे हैं कि लेके जाना है तो कृपया करके उसको परिसर में ना लेके जाएं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि मानवता, शांति और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर सेवा करना और ईश्वर से जुड़ना। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें और अपने खुद के लिए भी रिस्पेक्ट अर्न करें, खुद के लिए भी इज्जत कमाएं। थक हार कर आराम करने के बाद सुबह हम फ्रेश उठे,
ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल पड़े जलियांवाला बाग देखने। जलियांवाला बाग के बाद हमारा प्लान था वाघा बॉर्डर का, क्योंकि वहाँ टाइम से पहुँचना ज़रूरी है। वाघा बॉर्डर के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत की आज़ादी के संघर्ष का मौन साक्षी है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ही हजारों निहत्थे लोग यहाँ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, जब जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। उस निर्दयी नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोग शहीद हो गए। आज यह स्थान हमारे देशभक्तों के बलिदान भावना और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। दीवारों पर जब भी गोलियों का निशान आप देखेंगे तो आपको उस क्रूर इतिहास की गवाही देते हुए दीवार, पेड़, वो जगह सब नजर आएंगे। यहाँ स्थित शहीद कुआं, जिसमें कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, आज भी स्थित है। आंखें देखकर नम हो जाती हैं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्मारक ही नहीं, बल्कि यह हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता कितनी बड़ी कुर्बानी से हासिल हुई है। तो हमें इस स्वतंत्रता, इस कुर्बानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इज्जत देना चाहिए। नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को एक ट्रिब्यूट टू जलियांवाला बाग स्मारक अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सैनिटी। आप वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑटो लेके जा सकते हैं। ये भी रिक्शा जो होता है वो लेके आप मार्केट में जा सकते हैं। आप अमृतसर का जो हॉल बाजार है वो जरूर विजिट करें। उसके टाइमिंग्स हैं 11 बजे से रात के 10 बजे तक। लेकिन बेहतर है कि आप जल्दी, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, भीड़ को अवॉइड करने के लिए जितना जल्दी विजिट कर सके उतना अच्छा है। वहाँ फुलकारी, पंजाबी जुत्तियां, परांदे, ज्वेलरी, बैग्स जो हाथ के बने हुए हैं जरूर खरीदें और थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। आपको आना चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे दाम में बहुत सारी गिफ्ट करने के लिए आइटम्स, गिफ्ट करने के लिए चीजें मिल जाएंगी। फाइनली जलियांवाला बाग विजिट करने के बाद हमने थोड़ा मार्केट के चक्कर लगाए, वहाँ लस्सी पी, वहाँ उनके जो लोकल फूड है, लोकल मिठाइयाँ हैं, वो सब एंजॉय किया, खरीदा, खाया और उसके बाद थक हार कर हम वाघा बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। वाघा बॉर्डर को जानने के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो माय चैनल। चटपटी खुशियाँ।